हेलो दोस्तों। और जैसा कि हमने चैप्टर पिछले लेक्चर में चैप्टर 1 खत्म कर लिया था और अब हम आ गए चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 जो है उसमें दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो पोर्शन है वो पोटेंशियल के आसपास घूमता है। पोटेंशियल जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जनरली हर टाइप की एनर्जी, हर टाइप के फोर्स, जो भी चीजें होती हैं उनमें पोटेंशियल जरूर काम करता है। और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस जो है उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, उनकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए और कौन कौन से टाइप के कैपेसिटेंस होते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है दूसरा पोर्शन। तो हम दोनों पोर्शन तो अभी पहले हम जो है धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले पोर्शन में तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 वो बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको समझने के लिए पहले हम ये जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है इसको समझते हैं कि क्या है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। क्यू के बाद बढ़ते 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 एक टाइम लिमिट ऐसी होती है, एक डिस्टेंस ऐसी होती है कि उसके बाद इस जो फोर्स लगने वाला है दूसरी चीजों पे इस कैपिटल क्यू की वजह से वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है या लगभग जीरो के बराबर हो जाता है। ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक। इसके बाहर की सारी जगह को क्या कहते हो आप? इसके बाहर की सारी जगह को आप कहते हो इन्फिनिटी। जनरली जनरल टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा डायरेक्ट कुछ लिखा तो नहीं है लेकिन आप मान के चलिए कि इन्फिनिटी ही है। अब 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 हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पे। तो पहली बात तो पोटेंशियल पॉइंट से रिलेटेड होता है। जैसे हमने देखा था ना, फ्लक्स तब तक नहीं होगा जब तक कोई प्लेन नहीं होगा जिसमें से उसको पास होना है। ऐसे ही पोटेंशियल पॉइंट से रिलेटेड है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये मैंने बहुत डार्क कर दिया, पॉइंट पी, इससे रिलेटेड है। इट इज द वर्क डन। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है। वर्क डन है सबसे पहले, है क्या? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले +1 कूलम चार्ज को लेके आएंगे, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड। फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, टू ए पॉइंट, इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लेके आएंगे। कहां से? इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक लेके आएंगे। तो डेफिनेशन ये साइड में बन गई है बहुत ही छोटी। इट इज वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। ये सबसे पहली बात है, क्लियर। अब सबसे पहले कि अगर ये वर्क डन है तो वर्क डन है तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। आप अपनी कॉपी में कहीं कोने में लिख लें, स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल की यूनिट हमेशा वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो ये दो चीजें और आप चाहें तो एमपी वोल्ट के आंसर में ऐड कर सकते हैं बस। ये डायग्राम आपको मैंने बता ही दिया कि ये डायग्राम किस तरीके का है। एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ये डायग्राम आप चाहें तो बना दीजिए। इससे क्या है कि आपका काम और भी आसान हो जाएगा, देखने वाले को सही लगेगा। इसके बाद है पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब जैसे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज पे वर्क डन डब्ल्यू हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। बस यही पोटेंशियल हो जाएगा आपका। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन तो यही है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन कूलम। तो इसका मतलब वोल्ट जो है वो काय के इक्वल होगा? वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम, जूल पर कूलम के इक्वल होगा। ये अपने को क्लियर क्लियर रखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या होता है? वो वर्क डन होता है। कहाँ? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पी तक लाने वाला। ये साइड में मैंने ऐसे बना दिया है, ऐसे आप याद रख लीजिए। अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है, चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मेरे हिसाब से काम हो गया होगा। इट्स यूनिट इज वोल्ट, ये मैंने साइड में लिख दिया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जरूर लिख दें, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, बिल्कुल क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस पूरा यहाँ लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में पीडी लिखे देता हूँ। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखना आप लोग, सबसे पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 तो ये बात कि अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इससे बढ़िया अब आपको फिजिक्स में कोई चैनल मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको लिखवा रहे हैं। प्लीज आप बाजार में जाके किसी टीचर के यहाँ जाते हैं, 1 घंटे के नाम पे जाते हैं, कोचिंग में बैठना उठना 10-20 मिनट उसमें खराब कर लेते हैं। उसके बाद बाकी टाइम में भी पता चला कि टाइम पास कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो टाइम पास से बचना चाहते हैं कि नहीं साहब बोर्ड है, हमें इस साल पेपर देना है, नहीं तो क्या होता है बच्चे जाते हैं जुलाई से, अरे देखेंगे, फिर अक्टूबर आ गया, अब दीपावली के बाद अब तो बहुत टेंशन हो रही है पेपर। ये नहीं, आप तो अभी से नोट्स बनाइए, हमारे साथ साथ बनाइए। अगर आप सब कुछ सही से करेंगे यहाँ तो मैं सारी चीजें आपको यहीं से अवेलेबल करा दूंगा। कुछ बहुत अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये
ऐसे होता है ना कि हम अपने पूरा टाइम खराब कर लेंगे साल भर के एंड टाइम पे जाके। बहुत खराब रहा इस बार एमपी बोर्ड में फिजिक्स का रिजल्ट, क्योंकि टीचर्स खुद ही टाइम पास में लगे रहते हैं और जितना आ रहा है उतना पढ़ा दिया, बाकी छोड़ दिया। हम आपको एक एक कंसेप्ट को बहुत ही अंदर पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, उसके बाद लाइक जरूर करवाइए। और अगर 100 लाइक हो जाएंगे तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि थर्ड चैप्टर तक अभी डाले दे रहे हैं धीरे धीरे करके, और अगर थर्ड चैप्टर तक 100 लाइक आने लगेंगे तो हम पूरा सिलेबस आपको डालेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करवाइए। उसके बाद अगर 100 लाइक्स आते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप चालू कर देंगे, जिसमें हर चैप्टर के 100 ओटी आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपको आपके फाइनल एग्जाम में काम आ जाएंगे। हो सकता है डायरेक्ट ओटी आपको मिल जाए, आपको बाहर टाइम पास खड़े ना होना पड़े ओटी के लिए, कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ आ जाएंगे। अब आते हैं अगली चीज। अब देखना, अभी हमने क्या देखा था कि इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक। अब एक लाइन के बाद तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इधर से भी आ सकता है इधर से भी, तो इसलिए अकेले पोटेंशियल को मेजर करना बहुत मुश्किल है। उसका तरीका क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट ले, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, यहां से यहां ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस मान लेंगे। और बस इसी का सारा खेल है। आपने देखा होगा कि आपके घर में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पे काम होता है। दो ही स्विच होते हैं, दो जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस को ही मेजर किया जाता है। अब देखना, तो ये कर लिए। अब चाहे आप इसको ऐसे घुमा के ले जाओ चाहे ऐसे, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहोगे तो वर्क डन सेम रहेगा। अब कोई कहे कि नहीं हम तो इन्फिनिटी पे जाएंगे, फिर ये गलत हो गया, ये आपको नहीं करना है। ये करेंगे तो फिर वर्क डन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर कौन सा फोर्स क्या काम कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए। तो आप देख लीजिए, ये जो पिछली डेफिनेशन थी आपकी, सेम टू सेम डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। इट इज वर्क डन, वर्क डन तो है ही, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी कहाँ था, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे था, तो अब क्या हो गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़े वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी निकालने जाएंगे, ए बी तो क्या वी बी माइनस बी ए, दोनों के पोटेंशियल, बी इसका पोटेंशियल अलग, इसका, इसमें से इसके पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए। इसके बाद वी ए बी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन जो भी होगा अपॉन चार्ज, ये क्या है, ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अभी हमने डब्ल्यू अपॉन क्यू डेफिनेशन बनाई थी उसकी, बस अब ये वर्क डन इनमें ए बी आ गया है। ए बी मतलब ए से बी ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन है, दूसरा वर्क डन नहीं। अब ये मैंने लिख दिया कि डब्ल्यू ए बी वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वी ए बी बी पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो ए का वी ए हो गया, बी का वी बी हो गया। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आज पहला शुरुआती लेक्चर है, आपने दो चीजें सीखनी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।